इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसको कैसे करेंगे। 3960 इज डिवाइडेड बाय 44, 44 इज डिवाइडेड बाय एन इज दिस डिवाइडेड बाय 22। तो हम डिवीजन में क्या करते हैं, डिवीजन में लगता है इन्वर्स का रूल। इन्वर्स का रूल मीन्स कैसे लगता है, जैसे हमने लिखा 2 इज डिवाइडेड बाय 3, तो हम डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या करते, 2 डिवीज़न की जगह हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा और इसका इन्वर्स कर दिया, तो 3 को क्या लिख दिया 1/3। बस हम ये ही काम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, 3960 डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई, 44 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/44, डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई, 22 की जगह हम क्या लिखेंगे 1/22, and then we will solve this. So we can see that by divisibility rule of 11 का divisibility rule देखें तो कैसे देखेंगे, 11 से डिवाइड हो रहा है यानी ये दोनों तो 11 से हो रहे हैं, तो हमने देखा क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा। ऑल्टरनेट नंबर्स को देखेंगे और उनका सम करेंगे, इनका इसका सम करा और कोई होता तो उसका सम करते, लेकिन अब ये दो हैं तो 9 + 0 कितना हो गया 9, ऐसे 6 है और यह है फिर 3, इन दोनों का सम कितना हो गया 9। अब इनका करना हमें माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 0, या तो 0 आए माइनस करने के बाद, या क्या आए 11 आए, तो नंबर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 3 से। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो वी विल डिवाइड दिस बाय 11। 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, कितना बचा 6, तो 6 जा 66 एंड देन 0। अगेन वी विल सी इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, नो, वाई, 0 एंड 3 का ऐड करने पर क्या रहा है 3 एंड बचा केवल 6, तो 6 में से 3 माइनस करा या 3 में से 6 माइनस करा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 3 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 4 से हो जाएगा। 4 9 जा 36 होते हैं तो 90 हो जाएगा, तो बचा क्या इधर 90/22 बचा है। अभी भी किससे हो जाएगा ये 2 से हो जाएगा 45 और 11, तो ये ध्यान रखना है ये चल रहा है हमारा न्यूमरेटर में, तो 45 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 11, तो इसका क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 11 4 जा 44, 1 बचा रिमाइंडर 11। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम, 11 को डिवाइड करा, 11 4 जा 44, इस 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो याद रखने का क्या तरीका है, उल्टा v लिखते हैं, 4 से स्टार्ट करा 1/11 लिख दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने देखा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू √x, तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल्स टू ये चल ही रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 25 इक्वल्स टू √x। तो अब हमने इसको क्या करा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू √x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 इक्वल्स टू, ये क्या होता है इस रूट की जो वैल्यू होती है उसको क्या होती है 1/2, तो x की पावर क्या रहेगी 1/2 और ये ब्रैकेट की बाहर पावर है 2। ठीक है, जब एक ब्रैकेट के अंदर पावर हो और एक ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो x की पावर 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर क्या बची है 1, हैंस x था 6 2 5, तो x की वैल्यू क्या है 625 है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।
तो हम इसका ट्रिक देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 84 का देखा, 84 में भी हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट देखी। यूनिट डिजिट किस किस नंबर की आती है 1 से लेकर 9 तक। एक तो 2 में आती है 4 और एक आती है 8 में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा 60 को। 60 जस्ट किस नंबर का स्क्वायर करें उससे बड़ा है। जैसे कि 6 का स्क्वायर करा 36, 7 का करा 49, 8 का करा 64। तो किसके स्क्वायर से बड़ा है, जस्ट बड़ा है, 7 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है 60। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 7 × 8। 7 लिखा और उससे एक नेक्स्ट नंबर लिखा, इनको करा मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है 56 आ रहा है। अब 56 से ये नंबर क्या है, ज़्यादा है, बड़ा नंबर है 56 से, तो ये बड़ा है। तो इसीलिए हम इसमें से क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। बड़ा वाला नंबर लेंगे मीन्स देखो यहाँ पे तो हमने 4 का ले लिया कि 2 का स्क्वायर होता है। एक तो 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है और एक 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आता है। फिर देखा 60 को, 60 किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो 7 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो किस नंबर के स्क्वायर से, 7 के से। अब दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो आंसर 72 होगा या 78 होगा। तो अब इसमें से हम कैसे चूज़ करेंगे कि कौन सा है। हमने देखा 7 था ना, 7 में एक नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करा 8, 7 8 से 56 होते हैं, 56 से 60 बड़ा है, ज़्यादा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ज़्यादा वाला मतलब बड़ा वाला होगा। ठीक है, another number we will take 4096। यूनिट डिजिट किस किस में होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 4 में होता है एक तो यूनिट डिजिट, 5 का नहीं होता, 5 में 5 होता है यूनिट डिजिट, 6 में होता है 36, यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है। अब 40 को देखो, 40 किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 6 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 और 6 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 6 × 7 कितना होता है 42 होता है। ये तो 42 के नंबर से छोटा है 40, तो छोटा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अनदर नंबर 184। 4 किसका यूनिट डिजिट होता है, एक तो 2 का होता है और एक 8 का होता है। ऊपर देखा था अभी 51 किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, 7 के स्क्वायर से। एक 49 से बड़ा है ना 51, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 8 से कितना होता है 56, 56 से ये छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऐसे 2025 इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 5 तो केवल यूनिट डिजिट केवल 5 के में रहता है। 20 किस नंबर के स्क्वायर से बड़ा है, 4 के, तो आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हमने देखा किसका स्क्वायर 7.29, तो इसको कैसे लिखेंगे 729/100। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 729 729 किसका होता है 27 का, और 100 किसका होता है रूट स्क्वायर 10 का, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा 2.7। अब इसमें हम क्या समझते हैं, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर हमें दे रखा है रूट के अंदर 1 + x/144 = 13/12। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + x/144 का स्क्वायर = 13/12।
12 का होल स्क्वायर। अब हम बोल सकते हैं रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 1 प्लस x ओवर 144 इक्वल्स टू, ये हमारा स्क्वायर है 13 अपॉन 12 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 13 का भी स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब ये 1 इधर साइड जाएगा 1 इक्वल्स टू 169 144 इधर साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x अपॉन 144 इक्वल्स टू 169 माइनस 144 अपॉन 144, ये एलसीएम लेकर आ जाएगा तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस करने पर 25 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे, इसको समझा देती हूँ एक बार। ये जो हमारे रूल होते हैं ये, तो ये क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर। रूट वाला समझा देती हूँ। रूट x का अगर हमने होल स्क्वायर करा तो ये 2 से रूट कैसे कैंसिल हो गया, जो रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो x की पावर हो जाएगी 1/2 और ब्रैकेट के बाहर है पावर 2। एक ब्रैकेट के अंदर पावर है, एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये हो जाती है मल्टीप्लाई, तो x 1/2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1 बचेगी। मीन्स क्या बचा है, ये अंदर वाला ही बच गया है। मीन्स क्या बोल दिया हमने, 2 से ये रूट कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 1296 का स्क्वायर रूट कितना होगा 36 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ द 1296 इज 36। वी हैव देयर इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड दिस द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ठीक है, देखो डेसिमल है तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट में कितने नंबर बाद डेसिमल है, 2 नंबर बाद डेसिमल है। स्क्वायर रूट की बात हो रही है, 2 नंबर बाद डेसिमल है, तो कितने नंबर बाद है डेसिमल, 2 नंबर बाद। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करा तो कितना आया 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने नंबर बाद डेसिमल रहेगा, केवल 1। 1296 का क्या दे रखा है हमें 36, तो इसका क्या हो जाएगा 36 तो हो जाएगा, लेकिन डेसिमल क्या आएगा, 1 नंबर के बाद, मतलब 1 नंबर के बाद डेसिमल आ गया। ठीक है, अब इसमें कितने नंबर बाद है डेसिमल, 4 के बाद है हमारा स्क्वायर रूट, तो 4 को किससे डिवाइड करा, 2 से, तो कितना है 2। कितने नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, 1 और 2 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा। ठीक है, अब ये है क्या नंबर 1296 का, तो 36 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम 0 लगा देते हैं। कितने नंबर बाद डेसिमल है, 6, 2 4 6 नंबर बाद डेसिमल है, तो 6 को 2 से डिवाइड करा। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा उसमें डेसिमल कितने नंबर बाद लगेगा, 3 नंबर बाद लगेगा, तो 3 नंबर बाद लगेगा 1 2 3 नंबर्स बाद लगेगा, तो हमारा नंबर क्या होगा 6 3 है, तो ये 36 का स्क्वायर। 3 नंबर बाद लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे। ये है इसका। ठीक है, ये कितने नंबर बाद है, 8 नंबर बाद है, तो डेसिमल कितने नंबर बाद आएगा, 4 नंबर बाद आएगा, तो 1 2 3 4 ये है कितने का, 36 का है ना, तो 36 तो लिख दिया, तो 1 2 3 एंड 4 नंबर्स के बाद आएगा डेसिमल, और इन सभी को क्या कर देना है अब हमें ऐड, तो कितना आ जाएगा 6 9 9 9 डेसिमल 3, ये हो जाएगा इसका आंसर।